Assalamualaikum everyone, hope you guys doing great. Welcome back to my channel. In this video we will talk about the graduate payment mortgage. हम टाइप ऑफ mortgage पढ़ रहे थे, तो इसमें एक नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है graduate payment mortgage, जिसको हम लोग GMP कहते हैं. GMP has low initial monthly payments with gradually increase over a specific period of time. GMP में होता क्या है कि जब भी जैसे कि हम मॉर्टगेज लोन लेते हैं, ठीक है, अब मॉर्टगेज को हमने रिटर्न करना है, उसकी जो पेमेंट्स हैं वो वापस करनी है, तो उसके लिए हमारे पास अमोर्टाइजेशन होती है. तो अमोर्टाइजेशन का पीरियड 20 ईयर्स का भी हो सकता है, 15 ईयर्स का भी हो सकता है, 25 ईयर्स का भी हो सकता है. तो जो उनका पीरियड होता है, तो उस पीरियड के अंदर ये क्या है कि इन स्टार्ट हमारे पास अमोर्टाइजेशन, वैसे तो अमोर्टाइजेशन में यूजुअली ये हो रहा होता है कि एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को मिला के इक्वली अमाउंट्स दी जाती हैं. ठीक है, अगर पहले साल हम लोगों ने अगर फर्स्ट ईयर हम लोगों ने $10,000 देना है, तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग सेम देंगे, थर्ड ईयर भी हम लोग सेम अमाउंट देंगे. ठीक है, तो ये अमोर्टाइजेशन होगी. लेकिन ग्रेजुएट पेमेंट मॉर्टगेज के अंदर क्या होगा कि अगर हम लोग फर्स्ट ईयर 10,000 दे रहे हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर भी शायद 10,000 दें, थर्ड ईयर भी, बट फोर्थ ईयर में भी हम लोग 150,000 दे दें, फिर हम लोग 160,000 दे दें. मतलब ग्रेजुअली हमारी पेमेंट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी. तो इसके अंदर ये होता है कि जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है ना वो नहीं रहेगी, बल्कि नेक्स्ट ईयर में भी, उससे अगले साल, तो हम लोगों की जो पेमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी. तो मोस्टली क्या होता है कि यंग पीपल अडॉप्ट GMP, ग्रेजुएट पेमेंट मॉर्टगेज. यूजली यंग पीपल अडॉप्ट करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड लार्ज पेमेंट्स इन द स्टार्ट. मतलब अगर हम अपनी बात करें तो हमने फैमिली से अलग होना है, अब जॉब स्टार्ट की है, एक मॉर्टगेज ले लिया, घर ले लिया मॉर्टगेज लोन के थ्रू, देन इन स्टार्ट मेरी जो पेमेंट्स होंगी, मोर्टाइजेशन होगी, वो बिल्कुल थोड़ी सी रहेगी. मतलब 1 लाख कह लें एक ईयर का, फिर भी 1 लाख, नेक्स्ट मैं उसको 150 लाख पे कर दूँगी, क्योंकि मेरी मे भी पोस्ट चेंज हो जाए. पहले साल मेरी सैलरी कम होगी, नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, उससे नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगी. तो अगर मेरी मोनेटाइजेशन 25 ईयर्स की है, तो उन 25 ईयर्स में ऑब्वियसली मेरी सैलरी उतनी तो नहीं ना रहेगी, सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाएगी. और उस सैलरी के इंक्रीज़ करने के साथ साथ मैं अपनी मॉर्टगेज जो लोन होगा, पेमेंट्स होंगी, वो भी मैं बढ़ाती जाऊंगी, ताकि मेरे लिए इतना मसला ना हो. तो यंग पीपल इसको अडॉप्ट करते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते ना स्टार्ट, उनकी सैलरीज कम होती हैं, तो वो इन स्टार्ट इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं दे पाते. बट आफ्टर सम टाइम या कुछ सालों बाद इन अ फ्यूचर दे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनकी जो इनकम होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इनकम के इंक्रीज़ होने के साथ उनकी पेमेंट्स भी बढ़ जाएंगी, उनकी पेमेंट्स भी वो बढ़ा देंगे अपनी, ताकि उनका लोन जल्दी से वो कवर कर दे जाएँ. तो बैंक जब भी ग्रेजुएट पेमेंट मॉर्टगेज करता है किसी की भी, तो ऐसे नहीं कर देता कि बस एक इंसान कह रहा है कि जी अभी मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, तो नेक्स्ट ईयर्स, कमिंग ईयर्स में मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो फिर आप इस तरह से बनाएंगे, मोनेटाइजेशन मेरी इस तरह से करेंगे, मैं इतने सालों में इतनी अमाउंट बढ़ा बढ़ा के वो कवर कर दूँ. बैंक ऐसे नहीं करेगा. बैंक ऑब्वियसली हर चीज़ लोन देने से पहले उसकी जो पेमेंट्स लेनी है या जो भी है, वो तमाम चीज़ों को देखता है. वो देखता है कि जो बॉर्रोवर है वो क्वालिफाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, और अगर बैंक क्या करता है कि अगर बॉर्रोवर है जो लोन ले रहा है, तो वो क्या करेगा, बैंक वो उसको देखेगा कि अगर वो अभी क्वालिफाई नहीं कर रहा, मतलब अगर उसने इतना बड़ा लोन ले लिया है और वो कह रहा है कि मेरी पेमेंट्स कर दें, पर वो क्वालिफाई ही नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए, तो लेकिन इन अ फ्यूचर उसकी जॉब की नेचर ऐसी है, या उसकी सैलरी इतनी है, या उस बैंक को नज़र आ रहे हैं चांसेस, तो वो फिर उसको GMP कर देगा. ठीक है, एक केस के लिए भी
क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। इन स्टार्ट उनको लग रहा है कि बैंक अभी ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इसकी इतनी सैलरी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ये क्वालिफाई करने वाला है। आफ्टर सम टाइम उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। तो बैंक इसके लिए कुछ फीचर्स देखता है कि जॉब किस तरह की है, ठीक है, इनकम कितनी है, फ्यूचर्स में किस पोजीशन पे जा सकता है, ये तमाम चीज़ें देखता है। और अगर जो इस पीरियड के अंदर ना अमोर्टाइजेशन के जो ईयर्स होते हैं ना वो सेम रहते हैं। लेट्स सपोज अगर एक इंसान है वो कह रहा है कि मैंने 15 ईयर्स की अमोर्टाइजेशन करवानी है, ठीक है, लेकिन बाद में वो कहता है मैंने जीएमपी करवानी है क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरी जो होगी सैलरी वो बढ़ जाएगी, लेकिन ड्यूरेशन उसकी वो ड्यूरेशन अपनी 15 ईयर्स ही रखेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बैंक को ड्यूरेशन कम करने में कोई मसला नहीं है क्योंकि जितनी जल्दी उसको अपना पैसा वापस मिल जाएगा उतना ही बेनिफिशियल है उसके लिए, उतना ही जल्दी उसको कहीं और जगह पर यूटिलाइज़ करके और ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। आई होप आप लोगों को ग्रेजुएट पेमेंट मॉर्गेज की समझ आ गई हो, जिसमें इन स्टार्ट हम लोगों की पेमेंट्स कम होती हैं बट लेटर ऑन हमारी पेमेंट्स इंक्रीज़ होती जाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।